बात तो सुनो। हर काहे आस्था आंसू की धारा बहा रही है। क्या आंसू का कारण तुम मुझसे नहीं बताएगी? आपकी बहन जो बात बताएगी भैया बिल्कुल सच बताएगी भैया। आपको पता नहीं भैया, अमितवा और भाभी दोनों आपस में प्यार करते हैं भैया, प्यार करते हैं। जिसको समय
हमेशा हमेशा के लिए मेरी नजरों से दूर हो जाएगा। भैया मेरी बात सुनो भैया। माथे पर कलंकी लगी का भैया तेरे है लगा। भाई ने भाई के संग भाई किया दगा। ये आएंगे सब वो घर। पहले मुझे बहन आशा ये बताओ, इस वक्त वो दोनों हैं कहाँ पर? भैया जब वो दोनों आपस में प्यार कर रहे थे ना भैया, मैं बोली कि अरे मितवा तू ये क्या कर रहा है? तो मितवा कहने लगा तुझसे क्या मतलब रे? हाँ भैया, मैं बोली भैया से बता दूंगी। इतने में गुस्से में आ गया और मुझे मारने लगा भैया। इतने में भाभी भी उठी, वो भी मुझे मारने लगी भैया। अचानक भाभी का पैर दरवाजे में लड़ गया भैया। भाभी पेट के बल जमीन पर गिर पड़ी। मितवा उसे लेकर अस्पताल गया है भैया, अस्पताल गया। उसकी हिम्मत और जरूरत की दोनों मिलकर मेरी बहन के ऊपर हाथ उठाया। भैया बहन, आए तो उन दोनों को ये बात मैं तेरे सामने पूछूंगा, ये बात मैं तेरे सामने पूछूंगा। अगर ये बात सच निकली तो ऐसा सबक दूंगा, ऐसा सबक दूंगा कि देखने वाले हर इंसान की रूह कांप जाएगी। भैया अविनाश, आप मेरी एक बात और मानेंगे भैया? बहन आशा, तेरी एक बात नहीं हजारों बात मानने के लिए तेरा भाई तेरे पास खड़ा है। बोल, तू कहना क्या चाहती? भैया अविनाश, मैं ये कहना चाहती हूँ कि आप हमें तो कुछ भी नहीं कहा। आग लगा करके पानी डालना छोड़ दे, आग लगा करके पानी डालना छोड़ दे, नहीं तो सोच लेना कि मुझसे बुरा भी इस घर में कोई नहीं होगा। भैया अविनाश, आप मेरी बात नहीं समझ रहे हैं। मैं आपके भले के लिए कह रही हूँ भैया। अगर आप कहीं गुस्से में आकर के मितवा को मार दिए और वो मर गया, मार देने साले को। ऐसे भाई की शक्ल देखना पाप है। अरे भैया, अगर वो मर जाएगा पुलिस आएगी, आपको गिरफ्तार करके थाने ले जाएगी भैया, जेल में बंद कर देगी भैया। तो मेरा ध्यान कौन रखेगा? आपके सिवा मेरा कौन है भैया? कहना क्या चाहती है? साफ साफ ही बता पहले मुझे। भैया आप जाइए थाने में, अमितवा और भाभी के नाम रिपोर्ट लिखवाइए भैया। जो भी कुछ करेगा प्रशासन आकर करेगा भैया। वाह मेरी बहन वाह, तूने कितना अच्छा सलाह मुझे दिया है। अगर मैं जज्बात में आकर के कुछ कर बैठूंगा तो मैं प्रशासन के नजरों में गिर जाऊंगा। तुम घबराओ नहीं बहन, मैं इसी वक्त तुरंत थाने पे जा रहा हूँ। दोनों के खिलाफ रिपोर्ट लिखाऊंगा और दोनों के हाथों में हथकड़ी लगवा कर उन्हें जेल में जाऊंगा। मत करो बहन, मैं तुरंत जा रहा हूँ। जल्दी जाओ भैया, जल्दी जाओ। कसम जवानी के अरे राम, मैं बता तो नहीं पेटे में आता तो क्या कटवाए क्या हो? कसम जवानी की कटवाए गंगा न फेंकवा दी तालाब में ना, तो आता ऊपर वाला मेरा नाम नहीं जाना। खेल में मजा अब आएगा। हाँ चलती हूँ, खेल में मजा तो आएगा। नमस्कार, मेरा नाम इंस्पेक्टर अनिल कुमार है। मैं कानपुर जिला का रहने वाला हूँ। घर में हमारे परम पिताजी
जिनका नाम माननीय श्री शिवाकांत जी है, जो कि कानपुर जिला में पुलिस कमिश्नर थे। मैं अपनी ट्रेनिंग पूरी करके जो ही अपने घर पहुंचा तो क्या देखा, हमारे परम पिताजी 4 पहिया पर लेटे आखिरी सांस ले रहे थे। आखिरी सांस ले रहे थे। जो मैं उनके पास पहुंचा तो उन्होंने मुझसे कहा कि बेटा अनिल कुमार, तू मेरा सगा लाल नहीं है, तू मेरा सगा लाल नहीं है। मैं ड्यूटी करके वापस अपने घर आ रहा था तो काली पहाड़ी के नीचे तू बेहोश पड़ा था। मैं तुझे उठा लाया और तेरा इलाज करवाया। अच्छा हुआ, पालन पोषण किया, पढ़ाया लिखाया और तू एक पुलिस इंस्पेक्टर की नौकरी पर तैनात है। उन्होंने कहा कि ये भी नहीं जानता कि तुम्हारे परिवार में और कौन कौन है। इतनी बात को बताकर हमारे परम पिताजी सब छोड़ दिया। इतनी बात को बताए, उसके बाद पिताजी तब तोड़ दिए, ले गया, लाश का कफन दफन किया। वहां से जो ही अपने घर पहुंचा तो मेरा नौकरी का कागजात आ चुका था। मेरी पहली पोस्टिंग आगरा शहर के लिए हुई। आगरा शहर में 4 साल रहा। वहां से सर मेरा उठाकर ट्रांसफर किए, मैं इलाहाबाद आया। इलाहाबाद में भी 3 साल रहा। वहां से सर मेरा ट्रांसफर किए तो मैं ये अकबरपुर जिला में चलता हूँ और देखता हूँ वहां का हल्का कैसा है, इलाका कैसा है। और 4 नंबर की जांच होगी। चलता देखता। नौटंकी प्रांगण में उपस्थित सभी दर्शक बंधुओं को मास्टर उमा शंकर यादव, मैनेजर भारत लाल पटेल, पार्टी के समस्त कलाकार की तरफ से आप सभी बंधुओं को प्रणाम करता हूं। आज इस बिंद परिवार में त्रयोदश संस्कार के उपलक्ष्य में रात में मनोरंजन के लिए आप लोगों को हमारी पार्टी को याद किया गया। इस उपलक्ष्य में आप लोगों का दर्शन प्राप्त हुआ, इसके लिए पूरी पार्टी के कलाकार आपके आभारी हैं। उचित तो यही होगा कि आप लोग समझ लीजिए कि मैं कौन हूँ और कहाँ का रहने वाला हूँ, इस कहानी से क्या मेरा संबंध है। दोस्तों, मेरा नाम डॉक्टर एसपी द्विवेदी है। मैं उत्तर प्रदेश अकबरपुर जिले का रहने वाला हूँ। अकबरपुर जिला चिकित्सालय में वरिष्ठ चिकित्सक पद पर कार्यरत हूँ। साथियों, जिला अस्पताल अकबरपुर में सरकार ने सभी प्रकार की सुविधाएं निःशुल्क उपलब्ध कराई है, जैसे ऑपरेशन, दवा वितरण, महिलाओं प्रसव, बच्चों का टीकाकरण। यहाँ मरीजों का किसी प्रकार का कोई शुल्क नहीं देना होता है। सरकार ने काफी स्टाफ भी उपलब्ध कराए हैं। यदि कोई स्टाफ आता है तो मरीजों की हालचाल लेता हूँ कि अस्पताल के मरीज कैसे हैं। गुड मॉर्निंग। और धर्मेंद्र बताइए कैसे हो? और ठीक है साहब, अपने बताइए साहब। अस्पताल के मरीज कैसे हैं? साहब, अस्पताल के मरीज इतना बढ़िया है, दिन पे दिन अस्पताल कितनी उन्नत हो के इतना मरीज बढ़ा जाता है कि मरीज इतना ज्यादा हो जाता है, कुछ मरीज जमीन में लेता है, जिम जाता है। क्यों? बेड कम पड़ जाता है। जी साहब, आप थोड़ा बेड और गद्दा की व्यवस्था करा दीजिएगा। घबराइए नहीं, बहुत जल्दी प्रशासन से व्यवस्था करवा देंगे। जी साहब। तो मरीज सब ठीक ठाक है? जी साहब, मरीज ठीक है। यदि सब मरीज ठीक है और तुम भी ठीक हो जी साहब, तो मैं ओपीडी में बैठने चल रहा हूँ। कोई मरीज आता है तुरंत मुझे बताना, ठीक है?
जयराम जी की। और भैया नमस्ते। डॉक्टर साहब है भैया? डॉक्टर साहब हाँ, अपने ओपीडी में है, यानी अपने मैं मिलना चाहता हूँ भैया। आप मिलना चाहते हो? हाँ, एक मिनट साहब से परमिशन लेके आते हैं अभी। हेलो साहब। हैं साहब, जी बताइए क्या बात है? साहब, मेरा नाम अमित कुमार है जी। ये मेरी भाभी है साहब। भाभी का नाम आती है आप ओपीडी में। और भाभी मेरी प्रेग्नेंट है। पेट में दर्द बहुत ज्यादा है साहब। भाभी मेरी दर्द से करा रही है। जल्दी करो। मेरी भाभी की जान बचा लीजिए साहब। धर्मेंद्र कुमार, आप इनकी भाभी आंसू की लिवा चलिए और महिला वार्ड में भर्ती कराइए। और सुनिए, जांच की सारी प्रक्रिया पूरी करो, मैं तुरंत आ रहा हूँ। जी साहब, पहुंचता मैं पहले इस औरत को मैं प्लास्टर चढ़ाता हूँ। बेवकूफ, प्लास्टर चढ़ाने की क्या जरूरत है? क्या उसका कोई हाथ पैर टूटा है? साहब, हाथ टूटने पे हाथ सूजन आ जाता, हमको लगता है इसके पेट में दर्द हुआ इसलिए सूजन आ अरे जाता। बेवकूफ, तुम महिला वार्ड में ले चलो, मैं तुरंत आ रहा हूँ। कुछ करना मत, नहीं बहुत मार खाओगे। क्या बताऊं? डॉक्टर साहब ऑपरेशन थिएटर में गए, अभी लोड कर नहीं आए। टाइम तो काफी बीत गई। न जाने क्यों मेरा दिल बहुत घबरा रहा है। मेरी भाभी न जाने किस हाल में होगी। डॉक्टर साहब आ जाते तो अपने भाभी की हाल चाल पूछता। न जाने मेरी भाभी कैसे होगी। थोड़ी देर डॉक्टर साहब के आने का इंतजार करता हूँ। डॉक्टर साहब आएंगे तो अपने भाभी के हाल जरूर। अमित कुमार जी, आपके भाभी के इलाज में मैं सभी महिला डॉक्टर अस्पताल के लगा दिए। सभी नर्सें परेशान हो गई, सभी डॉक्टर परेशान हो गए। लेकिन आपके भाभी के पेट में इतनी गहरी चोट लगी हुई थी, उसी चोट की वजह से तुम्हारी भाभी का पेट का बच्चा उसी के पेट में ही मर चुका था। ये क्या कह रहे आप? मेरी भाभी का बच्चा पेट में खत्म हो गया? जी हाँ डॉक्टर साहब, अब तो जो होना तो हो गया, लेकिन बताइए मेरी भाभी तो ठीक है ना साहब? अमित कुमार जी, आपकी भाभी ठीक है, उसे कोई दिक्कत नहीं है।
साहब मुझे मेरी भाभी से मिला दीजिए। चंद्रकली जी, चंद्रकली जी, जाइए इनकी भाभी आरती भिजवा के आओ। अमित कुमार जी, ये रही आपकी भाभी आरती, जिसके पेट में गहरी चोट लगने के कारण इस बच्चे की मौत हो गई। अब आप अपने भाभी को लिवा के जा सकते हो। अगर ऐसे रोती रहोगी तुम्हारी तबीयत और खराब हो जाएगी, फिर मैं क्या करूँ देवर। अब तो जो होना तो हो गया। अगर तो दीदी और बेटे बुलाते से हमारे होती आज हमारे लड़के रो नहीं भाभी, रो नहीं। चलो खा चलो, तो जो होगा तो देखा जाएगा। मालिक को यही मंजूर था। हार गया दिल, हर याद कर। हार गया, हर याद कर। हम रो रहे हैं, हम रो रहे हैं, हम रो रहे हैं। तुम्हें याद जालिम जमाने की रस्म है कैसी। जालिम जमाने की रस्म है कैसी। देखो जरा इनकी रस्म है कैसी। देखो जरा इनकी खुशियाँ मनाते हैं हो, खुशियाँ मनाते हैं बर्बाद करके, बर्बाद करके। हम रहे